नमस्कार डिवाइन सोल, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी सुरक्षित हैं, सकारात्मक और दिव्य ऊर्जाओं से परिपूर्ण हैं। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल अंबर मून टैरो पे। और आज की इस रीडिंग की तरफ आगे बढ़ने से पहले मैं आफ्ताब आलम जी का धन्यवाद कहना चाहती हूँ, जिन्होंने हमें सुपर थिंग्स भेजा है। आफ्ताब जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं देखना चाहूँगी कि यूनिवर्स का क्या मैसेज है आपके लिए। देख लेते हैं, एक मैसेज आपके लिए पिक कर लेते हैं। डिवाइन प्लीज गाइड कीजिए। चूज अ न्यू डायरेक्शन। आफ्ताब जी, अगर आप किसी दिशा में एफर्ट डाल रहे हो, कोई काम आपका रुका हुआ है, मतलब आप मेहनत कर रहे हो, एफर्ट डाल रहे हो, उसके बावजूद रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, आपको बोला जा रहा है कि एक नई दिशा का चुनाव कीजिए ना। जिस तरह से अब तक आप काम करते आ रहे हैं, तो वहाँ थोड़ा सा आपको है ना चेंज करने की ज़रूरत है अपने डायरेक्शन को। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आज की रीडिंग की तरफ। और आज की जो एनर्जी है, या फिर आज हम जिस टॉपिक पे रीडिंग बनाने वाले हैं, वो है कि आपके चरित्र को लेके लोगों के मन में क्या चल रहा है, लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, लोगों ने आपके अंदर क्या बदलाव नोटिस किया है, और आखिर क्यों आपकी पर्सनालिटी अब लोगों को पहले जैसी नहीं लग रही है। ऐसा क्या आपके अंदर बदल चुका है। तो चलिए देखते हैं। और ये टाइमलेस और जनरल रीडिंग है दोस्तों, तो जो बातें आपकी लाइफ से जुड़ती हैं सिर्फ उसे ही स्वीकार कीजिएगा, बाकी का जाने दीजिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं टैरो में क्या एनर्जी निकल के आती है। चलो, आज जो कार्ड गिर रहे हैं हम वही कार्ड लेते हैं। ठीक है, ओके। चलिए, यहाँ पे आपके लिए आया है, गिरा है हर्मिट, किंग ऑफ सोर्स, और 6 ऑफ wands और 5 ऑफ पेंटाकल। दोस्तों, यहाँ पे ना पहली बात जो आपके बारे में लोग नोटिस कर रहे हैं वो ये है कि अब आप ना पहले जैसे नहीं रहे हो, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए हर्मिट की एनर्जी है। मतलब आप पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो चुके हो, पहले जैसी एनर्जीज आपकी नहीं रही है ना। काफ़ी डिटैच हो चुके हो आप लोगों से, अपनों से, है ना। बहुत ज़्यादा अब आप लोगों में इंटरेस्ट नहीं लेते हो, या कुछ लोगों से आप बात करना पसंद नहीं करते हो, या बहुत ज़्यादा लिमिटेड कर दिया है आपने खुद को, है ना। इसके साथ ही पहले अगर कोई आपकी बात को नहीं समझता था तो आप उसको ना समझाने की कोशिश करते थे ना, हर संभव प्रयास करते थे आप अपनी बात रखने का, उनको समझाने का। ठीक है, या फिर अगर कोई आपको गलत समझ लेता है तो आप अपनी सफाई देते थे। लेकिन जैसे अभी हर्मिट के साथ मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अब आपने सब कुछ छोड़ दिया है दोस्तों। ठीक है, अब ना आपका स्वभाव ऐसा हो चुका है कि आपकी ये थिंकिंग हो गई है ना कि जिसको समझना है वो खुद समझ लेगा। ठीक है, और जिसे गलत समझना होगा उसे आप अगर 1000 बार भी समझाओगे तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये वाली थिंकिंग जैसे मुझे आपकी दिखाई दे रही है दोस्तों। और ये बदलाव ना लोगों को बहुत ज़्यादा हैरान कर रहा है दोस्तों। मतलब उनको ऐसा लग रहा है ना कि पहले आप ऐसे थे कि हर बात पे रिएक्ट करते थे और हर बात का आप पे असर भी होता था, है ना। अगर किसी ने कुछ कह दिया तो आप इमोशनली टूट जाते थे। ठीक है, और जैसे खुद को साबित करने में लग जाते थे और ओवर थिंक करना शुरू कर देते थे। ठीक है, लेकिन जैसे आज वही पर्सन अपनी शांति को बहुत ज़्यादा महत्व दे रहा है। ठीक है, तो ये इस वजह से भी बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है। जिस तरह से आपने खुद को लोगों से दूर किया है या कर रहे हो, या खुद को बहुत ज़्यादा लिमिटेड कर लिया है। मतलब या तो है कि आप ज़्यादा लोगों से बात नहीं कर रहे हो, उनके साथ बैठ नहीं रहे हो, अपनी एनर्जीज वहाँ नहीं दे रहे हो। ठीक है, और अब आप बहुत ज़्यादा या तो खुद में खोए रहते हो, अपनी साधना में खोए रहते हो, या सेल्फ लव की तरफ मुझे आपकी एनर्जी दिख रही है। लेकिन ये सेल्फ लव की जगह अवेयरनेस, अवेकनिंग की एनर्जी, या खुद पे काम करना, ठीक है, ये चीज़ों को बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिखा रहा है ना। जैसे आपके अंदर अवेयरनेस आ रही है इस बात की कि
फालतू की बातों में घुसने का कोई मतलब नहीं है, यहाँ सिर्फ अपनी एनर्जी वेस्ट करना है। तो जैसे ये चीज रियलाइजेशन आपको हो रही है, और यही जो बदलाव है इस पे लोगों में बहुत ज्यादा बातचीत हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे हम देखते हैं आपके लिए जो एनर्जी है किंग ऑफ सोर्ड्स की। आपके करेक्टर को ना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माना जा रहा है दोस्तों। जब भी लोगों के बीच में आपके करेक्टर की बात हो रही है, बहुत स्ट्रॉन्ग मान रहे हैं लोग। ठीक है, मतलब कई लोगों की अभी ये थिंकिंग है या ये कहते हुए दिख रहे हैं जैसे कि अब इस इंसान को ना इमोशनली कंट्रोल नहीं किया जा सकता है ना। यहाँ मुझे ऐसे लगता है कि पहले शायद ना कोई भी अगर दो मीठी बातें आपसे बोल ले या फिर थोड़ा सा आपको अपनापन दिखा लेता था ना, तो मतलब आपका भरोसा जीत लिया जाता था, आप उस पर तुरंत ट्रस्ट कर लेते थे। जबकि बार बार धोखा खाने के बाद भी जैसे आप भावनाओं में बह जाते थे कि नहीं यार इस बार तो चीजें सही हो गई ना, इस बार तो शायद ये इतना अच्छा बोल रहा है या बात कर रहे हैं तो शायद बदल गया होगा। लेकिन उसके बावजूद भी जैसे आपने बहुत बार धोखे खाए हो इस है ना इसकी वजह से। लेकिन अब मुझे लग रहा है क्योंकि किंग ऑफ सोर्ड्स हैं तो अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अब ना आप लोगों की बातों पे नहीं जाते, उनके शब्दों पे नहीं जाते, बल्कि उनके कर्मों पे कर्मों से उनको पहचानते हो कि वो कर क्या रहा है। ठीक है, बोलना अलग बात है, रियलिटी में वो कैसा है। ठीक है, तो जैसे आदमी की परख हो गई है दोस्तों आपको। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अब कोई बनावटी बातें आपके आगे बोल रहा है, दो मीठे बोल बोल रहा है, बट आप रियलिटी पहचान रहे हो, वो कह क्या रहा है, उसके मन में चल क्या रहा है, वो चीज अब आप अच्छे से समझने लगे हो दोस्तों। ठीक है, अब आपने ये समझ लिया है कि हर मुस्कुराने वाला इंसान अपना नहीं होता है दोस्तों, और बहुत सख्त बोलने वाला इंसान जो मुंह पे सब कुछ बोल देता है वो पराया नहीं होता है। मतलब काफी चीजें आपने समझी है, खासकर इंसान की परख और पहचान आपने सीख ली है। तो यही कारण है दोस्तों कि अब ना आप किसी को भी अपनी ज़िंदगी में जगह देने से पहले ना उसे बहुत अच्छे से परखते हो, बहुत ही बारीकी से परखते हो। ठीक है, तो और इसके साथ ही अभी मुझे लगता है कि आपने अपने लाइफ में बहुत ही हद तक है ना, क्योंकि हर्मिट और किंग ऑफ सोर्स लिमिटेशंस बाउंड्रीज दिख रही है यहाँ पे। ठीक है, मतलब थोड़े रफ भी आप हुए हो है ना, बहुत सॉफ्ट हुआ करते थे आप, बट अब चीज़ों का फर्क नहीं पड़ता है दोस्तों। मतलब इतना पेन इतना दर्द मिला ना कि अब आप की जो धार है ना वो तलवार की जैसी हो चुकी है दोस्तों। अब एक क्लियर बाउंड्रीज हैं और जो आपको लोगों को समझाना अच्छे से आता है। ठीक है, और अगर कोई मतलब आपने ये चीज तय कर रखी है ना, जैसे कोई आपकी लाइफ में ऐसे ही एंटर नहीं कर सकता, आपकी बाउंड्रीज को क्रॉस नहीं कर सकता है। आप अब ये तय कर चुके हो कि कौन आपकी लाइफ में रहेगा, कौन आपकी लाइफ में नहीं रहेगा। ठीक है, और थोड़े से मुझे लगता है कि अब आपकी वाक्पटुता भी, बोलने की जो सेंस है, मतलब बहुत चातुर्य जिसको हम कहते हैं, वो भी मुझे बहुत स्ट्रांग दिख रहा है। तो उसके बारे में भी बातें हो रही हैं दोस्तों। ठीक है, मतलब कि अब आप बोलने में भी मुझे लगता है पहले जैसे नहीं रहे, आप बिल्कुल क्लियर बात बोलते हैं। पहले शायद आप है ना रिश्तों का सोच के, मर्यादाओं का सोच के बहुत चुप हो जाते थे, जिस वजह से क्या है ना, कहते हैं ना जो सहता है ना उसे और ज्यादा है ना कंट्रोल किया जाता है, उसे और ज्यादा जैसे परेशान किया जाता है। आप जितना सहोगे ना लोग आपको उतना ज्यादा परेशान करेंगे। लेकिन अब क्योंकि आपकी एनर्जी सोर्स है तो कोई भी मुझे नहीं लगता कि आपको कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। तो यहाँ जैसे आपकी वाक चातुर्य पे भी, जो जिस तरह से आप लोगों को जवाब दे रहे हो या जो बोलने की कला आप में आई है, जो क्लैरिटी के साथ आप अपने शब्दों को रख रहे हो, उस पे भी बात हो रही है दोस्तों। यानी कि अगर ये कहूँ ना कि आपके करेक्टर के बारे में, आपकी पर्सनालिटी के बारे में बहुत स्ट्रांग माना जा रहा है। ठीक है, मतलब लोगों को ना सोचने पे मजबूर कर रहा है दोस्तों आपका पर्सनालिटी, आपका करेक्टर। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे सिक्स ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है दोस्तों। आपकी सबसे बड़ी जो जीत है ना वो पैसे से नहीं, ऐसा नहीं है कि ट्रॉफी मिल गई या रिस्पेक्ट है ना, लोगों लाइव मतलब स्पॉटलाइट्स में आ गए, नहीं। यहाँ मुझे ऐसे लग रहा है ना आपकी सबसे बड़ी जीत ये है कि आपने खुद पे जीत हासिल कर ली है दोस्तों। ये आपकी खुद की जीत मुझे दर्शा रही है। ठीक है, मतलब लोगों ने ना आपको टूटते हुए भी देखा था, कई लोगों ने सोचा था कि अब ये इंसान दोबारा से खड़ा नहीं हो पाएगा अपने लाइफ में। लेकिन आज वही लोग देख रहे हैं दोस्तों कि आप पहले से ज़्यादा
कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। और ये बात कुछ लोगों को प्रेरित भी कर रही है, लेकिन कुछ लोगों को अंदर से परेशान भी कर रही है, ठीक है। मतलब आपके अंदर का कॉन्फिडेंस लोगों के लिए चर्चा का विषय बना हुआ है, ठीक है। बहुत ही जैसे इसके बारे में बातें हो रही हैं, और आपके इसी कॉन्फिडेंस के कारण ना कुछ लोग आपको फॉलो करना चाहते हैं, आपके जैसा बनना चाहते हैं ना। कि यहाँ पे देखिए ना कि किस तरह से आपने इतने स्ट्रगल के बावजूद खुद को बना के रखा है ना। बहुत ही जैसे लोग इस पे बात कर रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे 5 ऑफ पेंटाकल की एनर्जी है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। आपके चरित्र की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है दोस्तों कि आपने अपनी तकलीफ़ों को कभी अपनी पहचान नहीं बनने दिया दोस्तों, ठीक है। आपने अपने जीवन में बहुत दुख देखा है, बहुत अकेलापन सहा है दोस्तों, ठीक है। अपनों का साथ छोड़ते देखा है, लोगों का साथ छोड़ते देखा है, ठीक है। लेकिन जैसे आपने हर दर्द को अपनी लर्निंग के रूप में लिया दोस्तों, ठीक है। और इसी वजह से दोस्तों लोग कहते हैं कि इस इंसान को हालात भी कमज़ोर नहीं कर पाए, हालात भी नहीं डगमगा पाए, ठीक है। बल्कि हालातों ने इस इंसान को और ज़्यादा स्ट्रांग बनाया। 5 ऑफ पेंटाकल क्या ही कहूँ, है ना। दुख और तकलीफ की जो सीमा है ना वो क्रॉस हो गई थी आपकी लाइफ में, ठीक है। मतलब अगर नॉर्मली किसी इंसान के लाइफ में इतना पेन आए तो वो टूट के बिखर जाए, लेकिन उसके बावजूद आप खड़े हैं, ठीक है। आप अपनी लाइफ को बना रहे हैं, या कोई शिकायत नहीं है। तो ये भी ये भी लोगों को बहुत ज़्यादा इंस्पायर कर रहा है, आपकी जो ये एनर्जी है दोस्तों। चलिए यहाँ पे और देखते हैं कि आपके लिए और क्या मैसेज है। ओके, चलिए 2 कार्ड गिरे हैं। सॉरी, यहाँ पे एक और है। ओके, ठीक है दोस्तों। लोगों को ना जजमेंट यहाँ पे आपके लिए है, महसूस होने लगा है कि आपके साथ ना जो भी गलत हुआ था उसका जवाब जो है आपको बोलकर देने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ठीक है। आपका जो बदला हुआ व्यक्तित्व है वही लोगों के लिए सबसे बड़ा जवाब बन चुका है, ठीक है। अब लोग सोचते हैं कि पहले हम इसको हल्के में लेते थे, इसे इग्नोर कर रहे थे, इसकी वैल्यू नहीं की। लेकिन आज यही इंसान बहुत ज़्यादा शांत है, बहुत ज़्यादा समझदार और मजबूत बन चुका है। यहाँ आपकी शांति की, आपकी समझदारी की और आपके स्ट्रेंथ की बात हो रही है। और क्योंकि आप देखेंगे आगे 2 कार्ड हाई प्रीस्टेस और स्ट्रेंथ की है, तीनों ही मेजर अरकाना है, बहुत ही अच्छी एनर्जी है दोस्तों, ठीक है। यहाँ मुझे ऐसे भी लग रहा है ना कुछ लोग अपने पुराने व्यवहार पे पछता रहे हैं, उनको रिग्रेट हो रहा है अपने की हुई बातों पे, है ना, अपने किए हुए व्यवहार पे। उनको ऐसा लग रहा है ना, मतलब ऐसा हो सकता है दोस्तों कि कुछ लोगों ने आपके चरित्र पे, आपके करेक्टर पे सवाल उठाए, आपको, है ना, आपके बारे में लोगों के सामने जाके गलत बातें की। लेकिन आज जब लोग आपका चरित्र देख रहे हैं कि आप कितने शांत हैं, कितने, है ना, सच्चाई और नेकी पे चलने वाले इंसान हैं, तो यहाँ लोगों को रिग्रेट हो रहा है, जजमेंट यहाँ पे। जैसे मुझे लगता है आप बहुत ज़्यादा कर्मों में बिलीव करने वाले, ठीक है, बहुत ज़्यादा ईश्वर ईश्वर में ट्रस्ट करने वाले यहाँ पे इंसान है, और बहुत ज़्यादा पीस मुझे आपके अंदर दिखाई दे रहा है गाइस। और ये चीज़ लोग नोटिस कर रहे हैं, ठीक है। जजमेंट की एनर्जी, लोग अब आपको बहुत ज़्यादा न्याय प्रिय इंसान मान रहे हैं गाइस, ठीक है। तो यहाँ आपकी न्यायप्रियता, आपकी सच्चाई, आपकी शांति और आपकी समझदारी, जैसे ये बातें लोगों में हो रही हैं, कुछ लोग इस बारे में चर्चा कर रहे हैं गाइस। नेक्स्ट यहाँ पे जो एनर्जी है वो है हाई प्रीस्टेस की गाइस। आपके अंदर ना एक अलग ही तरह का बदलाव दिख रहा है। ऐसा लग रहा है ना कि दोस्तों, पहले क्या होता था ना कि आप हर बात हर किसी के साथ शेयर कर देते थे गाइस। आपके जो भी प्लान्स या फिर लाइफ में जो भी परेशानी चल रही है, हर किसी को अपना मान के अपना दुख उसके आगे सुना देते थे, ठीक है। या फिर आपका कोई सपना है आगे को लेके कुछ भी ऐसी प्लानिंग से वो सब कुछ बता देते हैं guys। लेकिन मुझे ऐसे लगता है अब आपके अंदर बहुत बड़ा बदलाव आया है, आपने ना, मतलब बहुत बहुत बड़ा बदलाव किया है दोस्तों। आप बहुत ज़्यादा अब या तो कम बोलते हो,
और देखते बहुत ज़्यादा हो, नोटिस बहुत ज़्यादा करते हो, ठीक है। आप लोगों को समझने की कोशिश करते हो दोस्तों, लेकिन अब ना खुद को जैसे हर किसी के सामने पूरा खोल के नहीं रखते हो। मतलब ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव हो चुकी है गाइस। और यही बात कुछ लोगों को सोचने पे मजबूर कर रही है, और इस पे भी मुझे चर्चा दिख रही है गाइस, ठीक है। कुछ लोग शायद ऐसा भी कह रहे हो कि पहले इस इंसान को पढ़ना, इसके बारे में जानना बहुत ईजी, लेकिन अब इसके मन में क्या चल रहा है इसको समझना बहुत मुश्किल है गाइस, ठीक है। आपके चेहरे पे बहुत शांति दिखाई देती है, ठीक है, लेकिन इस शांति के पीछे कितना अनुभव है, कितनी सीख है, कितनी समझदारी है दोस्तों, ये हर कोई नहीं जानता है, ठीक है। अब आपकी सबसे बड़ी ताकत आपकी खामोशी बनती जा रही है ना, क्योंकि यहाँ आपका ऑरा अब अलग ही वाइब दे रहा है दोस्तों। आपके ऑरा के बारे में भी बहुत बहुत बातें आप पे दिख रही हैं। और एक चीज़ बता दूँ दोस्तों, हर जगह आपको साबित करना भी ज़रूरी नहीं होता है। कई बार आपकी चुप्पी ही सामने के लिए बहुत बड़ा जवाब बन जाती है। मुझे लगता है ये चीज़ अब आपके अंदर आ चुकी है, ठीक है। और ये अब लोग नोटिस भी कर रहे हैं कि अब आप ना रिएक्ट करने से पहले सारी परिस्थितियों को समझते हैं, उसके बाद ही आप सोच तय करते हैं कि यहाँ रिएक्ट करना उचित है या नहीं, ठीक है। और इसके साथ ही आपकी इंट्यूशन पहले से भी ज़्यादा मुझे स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है गाइस, ठीक है। आप ना लोगों की बातों से ज़्यादा उसकी उन लोगों की इंटेंशंस क्या हैं इसको अब महसूस करने लगे हो। कोई इंसान आपके आगे आके कोई बात कर रहा है तो आप उसकी बातों पे नहीं जाएंगे, आपको फील हो जाएगा कि वो इंसान सच बोल रहा है या फिर सिर्फ आपके आंखों में धूल झोंक रहा है, ठीक है। तो ये भी बातचीत मुझे लगता है आपके इंट्यूशन या फिर आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग, ठीक है, आपका जो स्पिरिचुअलिटी की तरफ रुझान है, जैसे वो भी जैसे लोगों की चर्चा में आ रहा है दोस्तों, लोगों की चर्चा का विषय मुझे यहाँ पे दिख रहा है ना। और देखो आपकी इंट्यूशन के कारण ही ना अब लोग आपको बहुत कम धोखा दे पा रहे हैं गाइस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे स्ट्रेंथ आ रहा है। आपके स्ट्रेंथ की बहुत ज़्यादा तारीफ भी हो रही है दोस्तों, ठीक है। ये कारना आपके करैक्टर की सबसे खूबसूरत बात बता रहा है गाइस। लोगों को ऐसा लग रहा है गाइस कि आपने अपनी जो सबसे बड़ी लड़ाई है वो किसी इंसान से नहीं बल्कि खुद से जीती। स्ट्रेंथ का कार्ड है, कंट्रोल दिख रहा है मुझे। जैसे सिचुएशन लाइफ में ऐसी रही, लोग भी ऐसे ऐसे आए आपकी लाइफ में ना जिसने आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा दिलाया हो दोस्तों। कई बार ऐसे लोगों ने आपको बहुत ज़्यादा उकसाया होगा इस, ठीक है। कई बार मुझे लगता है ऐसा समय भी आपके जीवन में आया जहाँ आपके पास हर बात का जवाब था, लेकिन मुझे लगता है आपने हर जवाब देना ज़रूरी नहीं समझा, ठीक है। क्योंकि यही आपकी असली ताकत है गाइस कि आपने हर सिचुएशन में खुद को बैलेंस रखा, खुद को संभाल के रखा, ठीक है। तो हर लड़ाई जीतने वाला इंसान मजबूत नहीं होता है दोस्तों, है ना। कई बार क्या होता है ना, आर्ग्यूमेंट्स में फंसना और उसको बढ़ाना और फिजूल में अपनी एनर्जीज को खर्च करना, ठीक है। ये चीज़ें अब मुझे आप में नहीं दिखाई दे रही हैं, आपके करैक्टर के बिल्कुल विपरीत है वो सारी चीज़ें, ठीक है। आप में वो स्ट्रेंथ है कि आप हर सिचुएशन में खुद को कंट्रोल कर सकते हो, और ये लोग बहुत अच्छे से जानते हैं और इस पर बात भी करते हैं गाइस, ठीक है। यानी अब लोग भी कहते हैं कि ये इंसान अब हर छोटी छोटी एनर्जीज में अपना जो है ना, हर छोटी छोटी बात में अपनी एनर्जीज को बर्बाद नहीं करता है। पहले लोग आपको आर्ग्यूमेंट में खींचने की कोशिश करते थे, लेकिन अब लोग भी समझ चुके हैं गाइस। और जो भी लोग ना आपको गुस्सा दिला के खुश हुआ करते थे, आज वो लोग परेशान भी हैं गाइस, क्योंकि आखिर आप इतना शांत कैसे हो गए, है ना। ये सोचने वाली बात है उनके लिए। तो आपकी जो ये पीस है दोस्तों, ये आपकी कमजोरी नहीं है, ये आपकी स्ट्रेंथ है गाइस, ठीक है। और ये उस इंसान की पहचान है दोस्तों जिसने अपने मन पे विजय प्राप्त कर ली है, और आपने अपने मन पे, अपनी इंद्रियों पे विजय प्राप्त कर ली है, ठीक है। और जो अपने मन पे विजय प्राप्त कर लेता है ना, उसे दुनिया की कोई भी शक्ति हरा नहीं सकती है दोस्तों। और यही वजह है आपके अंदर आए इस बदलाव को और आपके इस चरित्र को देख करके लोग हैरान हो रहे हैं। उन्हें महसूस हो रहा है दोस्तों कि आपके अंदर ना सिर्फ व्यवहार नहीं बदला है, आपकी सोच बदल चुकी है दोस्तों, आपकी एनर्जी, आपका ऑरा, आपकी वाइब सब कुछ बदल चुका है।
और जब किसी इंसान की एनर्जी बदलती है दोस्तों, तो वो धीरे धीरे करके अपनी पूरी ज़िंदगी को बदल देता है। तो आपको अपनी पीस को कभी नहीं छोड़ना है दोस्तों। ज़्यादा ताकत उसी इंसान में होती है जो बिना शोर किए, बिना अपनी एनर्जीज को व्यर्थ किए अपनी मंजिल तक पहुंचता है। तो दोस्तों यही थी आज की एनर्जीज। होप कि ये वीडियो आपसे रेजोनेट किया होगा, एनर्जीज आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रीडिंग के साथ। हर हर महादेव, जय श्री शंकर।